हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है भाई। पाकिस्तान पहला टेस्ट हार गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेटों से। और मतलब जो इंडियन क्रिकेट फैन्स हैं उनको ज़्यादा ये मतलब ऑब्वियस सी बात है, फ़िक्र है कि भाई ये पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हारा है, तो अब साउथ अफ्रीका तो सीधे क्वालीफाई कर गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। तो लाइक वही वाली बातें सोशल मीडिया पे मज़ाक में भी और सरकास्टिकली भी कि जी पाकिस्तान जो है उन्होंने इंडिया को बाहर कर दिया वगैरह-वगैरह करके। लेकिन इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, नाइदर आर ऑस्ट्रेलिया, नाइदर इज श्रीलंका। ये 3 टीम्स अभी तक कंटेंशन में है फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। डिफरेंट सिनेरियोज़ है, डिफरेंट मैथमेटिकल क्या इसको बोलते हैं सिनेरियोज़ हैं कि कोई ऐसे जीतता है, कोई वैसे जीतता है। क्योंकि इंडिया के तो जो साइकिल है टेस्ट मैचेस का वो खत्म हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया स्टिल हैव टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस इन श्रीलंका। एंड बिलीव मी इट्स नेवर ईज़ी टू विन इन श्रीलंका। क्योंकि वो तो उनका सिंपल फ़ॉर्मूला है, स्पिन पिचेस बनाओ और रगड़ दो उठा के विजिटिंग टीम्स को। तो अभी तो पता नहीं कि इंडिया करता है या ऑस्ट्रेलिया करता है क्वालीफाई या कैसे बोलते हैं श्रीलंका करता है, हू जॉइन्स साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। बट फॉर साउथ अफ्रीका डेफिनिटली बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसलिए क्योंकि लास्ट साइकिल जब खत्म हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, तो उसके बाद ही ये टेम्बू बंगावा को कप्तान और शुक्री कोनराड जो उनका कोच है रेड बॉल क्रिकेट का, इनको जो है इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी। और जो मकसद था उनका उस साइकिल में उन्होंने पूरा कर दिया भाई कि उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। लेसन टू बी लर्न फॉर पाकिस्तान ईयर, जब आप एक मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं, तो आप जब उनको लॉन्ग रन देते हैं तो फिर उसका कोई आपको जो है मतलब फ़ायदा होता है। शुक्री कोनराड इज़ अ प्राइम एग्जांपल, और बोवामा के साथ काम करना प्राइम एग्जांपल। बेन स्टोक्स मैकलम की पार्टनरशिप आप ले लें, प्राइम एग्जांपल। अभी गंभीर को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया हेड कोच, प्राइम एग्जांपल। उससे पहले राहुल द्रविड़ था प्राइम एग्जांपल। सो दे आर डिफरेंट वेरिएशंस। इंग्लैंड अब मैकलम वाइट बॉल का भी कोच होगा। हम क्या करते हैं कि हम उठा के हम ऐसे कोचेस चेंज करते हैं, सेलेक्टर चेंज करते हैं जैसे कोई मजाक बना हुआ है। मतलब इसी साल के मार्च अप्रैल में 2 फॉरेन कोचेस आए, अब हाई प्रोफाइल कोचेस गैरी कर्स्टन एंड जेसन गिलेस्पी। एंड फॉर फॉर नो लाइक प्लॉजिबल रीजन जिसका कोई जवाब नहीं है, ना पासिंग क्रिकेट बोर्ड के पास भी नहीं है। वो ऐवी इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन दोनों को हटा दिया गया इन 6 मंथ्स टाइम। तो फिर व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जो है कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस देगा? अब पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, ठीक है, वेरी गुड। हम जीते, वनडे सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, एंड इन साउथ अफ्रीका वी हैड अ क्लीन स्वीप। वी स्ट्रगलिंग इन T20 एज येट। लेकिन टेस्ट में जाहिर सी बात है, इट्स द अल्टीमेट कैसे बोलते हैं व्हाट डू कॉल इट कंपटीशन। तो टेस्ट में जब तक कि आपके पास एक स्टेबल कोच नहीं होगा, अगर आप इंटरम हेड कोचेस पे काम चलाएंगे, जो कि पिछले 2-3 साल से होता आ रहा है। सकलैन मुश्ताक था इंटरम हेड कोच था, अब आकिब जावेद इंटरम हेड कोच। तो यू आर गोइंग टू फेस डिफीट्स। अब आज जो पाकिस्तान मैच हारा है, आप ऐसा नहीं कि बॉलर्स ने एफर्ट नहीं की, बहुत एफर्ट की, फील्डर्स ने भी एफर्ट की। इट्स जस्ट दैट अ बिट ऑफ लक गोज द बैट्समैन्स वे, आप मैच हार जाते हैं जब इतना क्लोज मैच होता है और इतना लो स्कोरिंग मैच होता है। अब से 148 करने थे साउथ अफ्रीका को, 8 विकेटें गिरा दी 90 प्लस पे। लेकिन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हो गई रबाडा और येंसन की, और दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। येंसन खास करके अच्छा खासा बैट्समैन है। दे टुक द चांसेस, दे वर सक्सेसफुल, दे वन। एंड वी अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव द सॉर्ट ऑफ बॉलर्स विद दैट पेस, जो कि आपको पेस बॉलर की आपको जरूरत कब पड़ती है? आपको रॉ पेस बॉलर की उस पर जरूरत पड़ती है जब इस किस्म की पार्टनरशिप जो है ना, मतलब व्हेन यू वांट टू क्लीन अप द टेल, और वो हो नहीं रहा। आप देखें इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ है कल, के उसने क्या बोलते हैं अपना, उन्होंने अपनी आखिरी 2-3 विकेटों पे ठीक-ठाक रन्स कर दिए, जबकि उनका बड़ा बुरा हाल था ऑस्ट्रेलिया के इन द सेकंड इनिंग्स। बट देन 55 रन्स एडेड फॉर द लास्ट विकेट बाय नेथन लायन एंड स्कॉट बोलैंड। वही वजह कि आप, दैट इज व्हाई ऑलवेज I'm a big what do you call it backer for having at least one genuine fast bowler in the team who can bowl at around 150 plus। बहुत जरूरी होता है यार ये, क्योंकि पिचेस को अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो मेलबर्न की पिच थी या है, वो ऐसी पिच है कि उसमें नई गेंद एक बार पुरानी हो जाती है तो इट बिकम्स वेरी कंपैरेटिवली इजी फॉर बैटिंग। बट दिस पिच एट द सेंचुरियन वाज सच अ पिच कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा था, कुछ ना कुछ बॉलर्स को मिल ही रहा था। अब अब्बास ने मतलब कोई 19 कुछ अशारिया 19.3 का अनब्रोकन स्पेल किया, ठीक है, फ्रॉम वन एंड।
बट देन डजंट दैट एक्सपोज द फैक्ट कि पाकिस्तान का बॉलिंग ऑप्शन शायद इतने नहीं है, या जितना इन बॉलर्स को करना चाहिए था उन्होंने उस तरह से नहीं किया। क्योंकि अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं और उसमें एक बॉलर एक एंड से 19.3 ओवर कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि कप्तान को बाकी 3 बॉलर्स पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं अब्बास की वही बात कहूँगा, देखें ये पिच तो टेलर मेड थी अब्बास के लिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि साउथ अफ्रीका में इनको ऐसी पिचेस मिलेगी जहाँ ये खुर्रम शहजाद, अब्बास वगैरह ये कामयाब होंगे, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली ऑफ द पिच सीम बॉलर्स हैं, ठीक है ना? They don't have that pace, but they have that ability to ball on a good length consistently and get the ball to nip around a bit। ठीक, तो उससे क्या होता है कि जब पिच ऐसी हो जहाँ मूवमेंट है थोड़ी सी ऑफ द सीम, तो वहाँ ये हमेशा कामयाब रहेंगे। अब्बास गॉट हिज कैरियर बेस्ट फिगर ऑफ 6 विकेट्स। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब्बास आपको मतलब दूसरी टाइप की पिचेस में मैचेस जिता सकता है जहाँ इतनी हेल्प ना हो बॉलर्स के लिए, जहाँ थोड़ा बैटिंग के लिए बेहतर हो पिच। दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स द पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीरियसली नीड्स टू थिंक अबाउट इट। नसीम शाह जब आया था तो नसीम शाह वाज अ टेयर अवे फास्ट बॉलर, 150 क्लॉक कर रहा था वो। आज नसीम शाह की वो पेस ही नहीं है यार, मतलब वो क्लॉक तो शो करता है 140 कुछ 140 प्लस, बट ही इज जस्ट नॉट गेटिंग दैट निप ऑफ द पिच। तो आपको जहां आज मैं समझता हूं कि जब 8 विकेटें गिरी थी, नसीम शाह का रोल था, या इवन फॉर दैट मैटर आमिर जमाल का रोल था जो कि 137 140 तक भी बॉलिंग कर लेता है, कि इनको वो ब्रेक थ्रू देना चाहिए था मतलब पाकिस्तान को। और फिर दूसरी बात पता है क्या, आपको ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब मेरा ये होता है कि जैसे आज अगर आप देखें तो लाइक आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक एट दिस, कि ये जो लास्ट 9 विकेट की पार्टनरशिप हुई है, जब ये पार्टनरशिप चल रही थी रबाडा और उसकी, यार मुझे बताएं कि आपको किसने मना किया है कि आप कोई मतलब चांस ना लें, आप सलमान अली अगर को एक ओवर देखे ना देखें, या आप साइम अयूब को एक ओवर देखे ना देखें। मतलब कभी कभार स्पिनर्स आपके काम कर जाते हैं इवन ऐसी पिचेस पे जहां पर पेस बॉलर्स का राज हो। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज कि आप मतलब शंट हो जाती है इनकी कप्तानी, इनकी मतलब सोच हमारे प्लेयर्स की, जब ये प्रेशर सिचुएशन में आते हैं। आज 8 विकेटें आपकी गिरी हुई 90 पे, उसके बाद आप 15-20 रन वेट कर लेते हैं। अगर आपने देखा कि लंच के बाद जब ये आए खेलने के लिए रबाडा और हैंसन, कि भाई ये नहीं आगे पीछे हो रहे, और लाइक लक इज फेवरिंग देम इन द सेंस के आउट नहीं होके दे रहे, तो आप एक ओवर ट्राई कर लो साइम अयूब से यार, आप एक ओवर ट्राई कर लो सलमान आका से, थोड़ा सा छोटा स्पेल उनको दे के देख लो। टेल एंडर्स आर मोर लाइकली टू गेट आउट ऑन स्पिनर्स देन दैट टू ऑन फास्ट बॉलर्स, क्योंकि फिर वो चांस लेते हैं। जैसे आज ले रहा था रबाडा चांस, यानसन तो फिर भी सेंसिबली खेल रहा था, लेकिन रबाडा ने 31 नॉट आउट किया, उसने पूरा चांस लिया कि हाँ भी चांस लो। तो हम अगर टेस्ट मैच हारे हैं तो यार हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, और कोई उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हम टेस्ट मैच हारे हैं। मतलब ये तो साउथ अफ्रीका टूर ऐसे ही होता है भाई, यहाँ पर इट्स ऑलवेज अ थिन मार्जिन, इट्स अ नैरो मार्जिन ऑफ विन एंड लूज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज जस्ट नॉट बीन एबल टू, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दो जगह ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में बहुत स्ट्रगल किया है पाकिस्तान ने। ये आई थिंक 6th या 7th कंसेक्यूटिव डिफीट है पाकिस्तान की इन साउथ अफ्रीका। दे हैव नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव नेवर वन अ टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका इतने सालों में। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब थिंग्स है, मतलब जो आप कहते हैं ना कि एक गाड़ी को चलने के लिए हर चीज़ सही काम करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो वीक लिंक है। अब अब्बास का जैसा मैं कह रहा हूँ, इवन खुर्रम शहजाद की मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इनको जहां ऑस्ट्रेलिया को ये जो साउथ अफ्रीका को जो 91 की लीड दी गई फर्स्ट इनिंग्स में, दिस लीड शुड नेवर हैव बीन गिवन। अगर पाकिस्तान ने मतलब जल्दी आउट हुआ था तो ये इनका काम था बॉलर्स का कि ये एट पार रखते स्कोर को। इन्होंने 90 कुछ की लीड दी थी उठा के, जब इस पिच पे 90 की फर्स्ट इनिंग्स की लीड बहुत होती है यार। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वी आर नॉट गेटिंग द राइट कॉम्बिनेशन। अब आई नो पीपल विल से यार रोहित भाई वो तो शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते तो ज़्यादा बेहतर होता, उसके बाद पेस है, उसके पास ये है। ठीक है जी, मैं मानता हूँ, लेकिन शाहीन भी कितनी तेज बॉलिंग करता है, 144 तक चला जाता है, 142 तक चला जाता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब वाइड बॉल मैचेस में he's a sort of different sort of bowler. But in test matches, we have seen he's not been that sort of a bowler that you expect from someone like शाहीन शाह अफरीदी। तो अब फिर शाहीन शाह अफरीदी का भी जो मैं कह रहा हूँ कि जो ये डिफीट्स हमारी होती है, इसमें कुछ रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का भी होता है। अब ये जो शाहीन को छोड़ा मतलब नहीं लिया गया टीम में, इसके पीछे भी बड़ी कहानियां चल रही हैं जी, कि वो आकिब जावेद जो है वो जब से हेड कोच बने हैं तो क्लैरिटी नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में बोले कि सिलेक्शन के मैटर में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ से जो है अजहर अली, असद शफीक और अलीम राज जो दूसरे सेलेक्टर हैं,
वो ज़्यादा अपना ज़ोर लगा रहे हैं, वो यहाँ ज़्यादा डिसीजंस ले रहे हैं। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो। लेकिन इट जस्ट हाइलाइट्स द फैक्ट कि पाकिस्तान कुड हैव वन दिस मैच अगर इनके बॉलर्स प्रॉपर बॉलिंग करते हैं, इनका प्रॉपर एक बैलेंस बॉलिंग लाइनअप होती। और ये चीज़ें चलें, अब क्या कह सकते हैं यार, अभी मतलब पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ बीन लाइक दैट, दे कम क्लोज टू वन थिंग और उसके बाद फिर वो मतलब इन द लास्ट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द टूर ऑफ व्हाट डू कॉल इट ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारे, फिर बांग्लादेश से 2-0 हारे, इवन इंग्लैंड से जो पहला टेस्ट ये हारे, आज जो ये जो टेस्ट मैच हारे, मसला वही कि ये जैसे शान मसूद भी वही बात करता रहता है, रूटलेसनेस नहीं है, रूटलेसनेस नहीं है। लेकिन भाई रूटलेसनेस के साथ थोड़ी सी कैप्टनसी स्किल्स भी तो आपको शो करनी पड़ती है ना यार, आपको मतलब सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं एज अ कैप्टन, एंड देन यू आर द वन who is selecting the team with the selectors. If the selectors are giving you players you are not satisfied with, you should tell them that कि यार ये टीम मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाली टीम चाहिए। तो थोड़ा सा आई फेल्ट कि पाकिस्तान मिस्ड द ट्रिक टुडे, दे शुड हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट। और द वेरी फैक्ट कि ये आप थोड़ा समझिएगा कि द वेरी फैक्ट दैट आप अब्बास से एक एंड से बॉलिंग करा रहे हैं, वो जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि जब आप उससे इतनी बॉलिंग करवा रहे हैं और 9th विकेट की पार्टनरशिप हो रही है और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब ये पार्टनरशिप किस तरह ब्रेक करनी है, तो भाई फिर आप हारेंगे मैच। बट बुमामा बैटेड वेरी वेल। अब बुमामा साहब भी कमाल है यार, पाकिस्तान तो इतना क्लोज आ गया, ये भी बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि बुमामा ने तो वो बेवकूफ़ी की है। अगर ये हार जाता ना साउथ अफ्रीका टेस्ट में, तो बुमामा को वो 100 पढ़ने थे कि आप सोच नहीं सकते। इट वुड हैव, यानी कि इट वाज अ बिग मैच फॉर देम दैट अलाउड देम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यानी कि आउट नहीं है और वो मतलब जो है चल दिए अपना मतलब विदाउट एम्पायर ने आउट दिया, 3 रिव्यू पड़े हैं, रिव्यू नहीं ले रहा है, पता चला जी वो आउट नहीं था, वो एज ही नहीं हुआ। और सिमिलरली आई थिंक ये थोड़ा-सा कप्तान को मतलब जैसे बुवामा का तो जो बंड हुआ, उसके बाद ही कोलैप्स हुआ साउथ अफ्रीका की, एकदम से इनकी मतलब 10-12 रन पे 4 विकेटें गिर गई। लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, दूसरा सब थोड़ा मुझे एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एज़ अ कैप्टन यू हैव टू बी असर्टिव, आप प्लेयर्स की बातों में नहीं आ सकते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का भी टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलियंस रिव्यू लेने में बड़े पक्के हैं। मतलब पैट कमिंस सबकी सुनता है, लेकिन यू नो दे डोंट गो ओवरबोर्ड। यहाँ पर अब्बास ने मैंने देखा सुबह-सुबह जो है बॉलिंग कर रहा था वो, मतलब यार मुझे नज़र आ रहा है यहाँ बैठे थे कि वो आउट नहीं है। बुमामा कॉट बिहाइंड, मतलब उसको एज नहीं लगी है। और अब्बास ने इंसिस्ट किया कि जी लो, रिजवान मना कर रहा है शान को कि यार नहीं आउट है ये, नहीं एज लगा है। फिर भी शान साहब प्रेशर में आ गए उसके, मतलब अब्बास के लिया रिव्यू, रिव्यू में साफ पता चल रहा है, मतलब इतना गैप है बल्ले में और बॉल में यार, मतलब कैसे अब्बास साहब ने तय कर लिया है कि जी आउट है, मुझे नहीं पता। But these little things contribute to defeats, make the difference between victories and defeats. And I'll be very clear here यार, अब्बास का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं जो समझ रहा था इस सीरीज के लिए ठीक है, लेकिन एट मतलब आप नई गेंद कर रहे हो 121 122 केपीएच पे, यार कमाल है यार, टेस्ट मैच हो रहा है भाई। फिर 9th विकेट, फिर जब आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा, जब आप 19 ओवर कर लोगे तो कहाँ से आप लाओगे मतलब आउट करने के लिए मतलब फ्यूल। बात ये है, सीधी सी बात है। तो बहरहाल पाकिस्तान फॉट वेल, कॉम्पिटिटिव टेस्ट मैच अच्छा रहा। सऊद ने अच्छी बैटिंग की, बाबर फाउंड हिज फॉर्म, गॉट अ 50 आफ्टर 2 years. Bowlers also did a reasonably good job. They could have finished off the match, they didn't. लेकिन it's been happening in the previous test matches also कि हम मतलब टेल एंडर्स को, लोअर ऑर्डर बैट्समैन को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो रन्स करे और मतलब उल्टा कर दें मैच के रिजल्ट को। दैट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, जहाँ पर 6 for 26 हमने किया हुआ था बांग्लादेश को और उन्होंने 280 कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ने, जो ऑस्ट्रेलिया का, जो मैं कह रहा था काफ़ी दिनों से कि यार इनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, ब्रिटल है, वो चीज़ आपको अब नज़र आ रही है। कल भी उनकी ब्रिटल अब अच्छा, एक एक हमारे एक वो है मतलब वॉचर है, कैसे कहते हैं, वो समझ जाएंगे मैं उनका नाम ले रहा हूँ कि नुमा नुमा करके उनका नाम उनके नाम में आता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। वो कहते हैं कि यार वो वहीद भाई आपने जो हेडलाइन दी है ऑस्ट्रेलिया घबरा गया, जबकि उन्होंने वो लिखा है कि 68 पता नहीं कितने से जो है वो 228 तक पहुंच गया। ओ भाई नुमा साहब, मैं जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ आप उस कंटेक्स्ट को समझा करो। मैं इस कंटेक्स्ट में बात कर रहा था घबराहट के, कि ये अगर कोई और ऑस्ट्रेलियन टीम होती कुछ साल पहले वाली, दे वुड नॉट हैव वेटेड टिल टुमारो, दे वुड हैव डिक्लेयर्ड भाई 280 90 पे 300 पे वो डिक्लेयर करके टारगेट छोड़ देते इंडिया को कि आओ खेलो। क्योंकि आप याद रखिएगा, ये क्रिकेट बड़ा माइंड गेम है। जब आप
एक टीम को मतलब इतना कॉन्फिडेंस शो करते हैं अपने बॉलर्स में कि आप एक टीम को कहते हैं कि ठीक है यार, आधा घंटे आप खेल लो चलो। जबकि आपकी बैटिंग बाकी है, लेकिन आप डिक्लेयर कर रहे हैं और आप दूसरी टीम को खिला रहे हैं। इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस यार ऑन द बैटिंग साइड। दैट वाज़ माय पॉइंट, दैट घबराहट इस चीज़ से कि घबराया जो है ऑस्ट्रेलिया, वो इस चीज़ से घबराया कि उनको डर है कि कहीं मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया को हम ऐसा टारगेट दे दें कि जो इंडिया पूरा कर ले लास्ट डे पे। दैट वाज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉक। तो थोड़ा सुन लिया करो भाई मेरे, समझ लिया करो क्या बात हो रही है, फिर उसके बाद आप मतलब अपने फीलिंग्स शेयर किया करो हमारे साथ। फीलिंग्स क्या, अपने जो है आपका ओपिनियन जो है वो शेयर किया करो। ओपिनियनेटेड तो आजकल सभी हैं भाई, आपको पता है सारे क्रिकेट फैंस ओपिनियनेटेड है। लेकिन एनीवे यार, अ बिट डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यार पाकिस्तान। मसला ये है कि हमारे अभी हमने कभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सीरियसली लिया ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप सीरियसली लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को, आपकी चैंपियनशिप को, तो भाई फिर मैं मेरा सजेशन यही है कि आप अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक कोच अपॉइंट करें, एक कप्तान अपॉइंट करें टेस्ट का, और फिर उनको पूरे 2 साल का साइकिल दें कि ठीक है यार, जो होता है, आप हमें फाइनल पहुंचा के दिखाओ। ये तरीका होता है यार, इस तरह नहीं होता है बार बार कोचेस चेंज करना, बहानेबाजियां, एक्सक्यूजेज। अब देखें ना, अब मजाक नहीं है, यही आकिब जावेद जो है, ही वाज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। मतलब आपने पूरा कस्टन से और उससे पावर्स ले लिए। अब एकदम से जो है वो सुना ये कि आकिब जावेद साहब उल्टा नीचे आए हुए हैं, मतलब दूसरे सेलेक्टर्स के। तो मतलब आप सोचें यार कि क्या हमारी क्रिकेट चलती है। बट गुड फाइट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड कांग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका भाई, दे मेड द फर्स्ट फाइनल। और रबाडा खूब खेला भाई यार, रबाडा भी वैसे यार मुझे बड़ा पसंद है ये प्लेयर। एक तो बॉलर भी बड़ा अच्छा है, और जब जरूरत पड़ती है उसकी टीम को, जैसे पैट कमिंस है ना, आके रन्स करेगा, हमेशा वैल्यूबल रन्स करता है। एनीवे, टेक केयर यार। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल। प्लस more importantly, if you like the content make on this channel and you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, and also don't forget to press the bell icon button so that you get the latest notification and updates whenever I upload a video. ये बड़ा मसला होता है यार कि आप सब्सक्राइब का बटन तो दबा देते हैं, लेकिन आप बेल आइकॉन का नहीं दबाते। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं, नोटिफिकेशन यूट्यूब ने भेज दिया तो ठीक है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने वीडियो अपलोड की है। प्लस योर कमेंट्स आर वेलकम, सो टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज। अब हावे से जाने से पहले लोग ये बड़े सवाल आ रहे हैं कि कल क्या होगा टेस्ट मैच में। कुछ भी हो सकता है यार, तीनों रिजल्ट पॉसिबल है भाई, साफ सीधी बात है। लाइक आई सेड, इट्स वेरी सिंपल इन मेलबर्न। नई गेंद निकाल दी इंडिया ने, तो समझे कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर में ही खेलना है। नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया ने अगर डेंट कर दिए, 3-4 डेंट ऊपर कर दिए, तो मुश्किल है, फिर इंडिया को सर्वाइव के लिए खेलना पड़ेगा, इतनी सी बात है। एनीवे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी।